और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। पश्चिम बंगाल में मंत्री राजीव बनर्जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव बनर्जी फिलहाल वन मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन काफी दिनों से वो बागी मूड में चल रहे थे, बगावत के मूड में थे, और अब खबर ये आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राजीव बनर्जी वन मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, इसके क्या माने निकाले जाएं? क्या राजीव बनर्जी भी पाला बदलने वाले हैं? जी, राजीव बनर्जी का नाम पिछले कई महीनों से चल रहा है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि लगभग 3-4 महीने पहले से उन्होंने इसका संकेत देना शुरू कर दिया था कि वो ममता सरकार से खफा हैं। ममता सरकार में जिस तरह से अयोग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ाया गया है और योग्य व्यक्तियों को पीछे किया गया है, इस तरह की बातें उन्होंने कई बार सार्वजनिक जगहों से उन्होंने कही। और कुछ दिन पहले हमने जब उनसे खास मुलाकात, खास बातचीत की थी इंडिया टीवी में, तो उन्होंने फिर कहा था कि यहाँ पर काम करने जैसा वातावरण नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये अटकलें पहले से ही चल रही थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, और ये मौका भी आप समझ सकते हैं कि कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं और 30 और 31 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं। तो ऐसे में जो समझा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ेंगे और हो सकता है बीजेपी ज्वाइन करें, और सिर्फ वो अकेले नहीं जाएंगे, हो सकता है कई लोगों को और साथ लेके जाएं, क्योंकि सिर्फ राजीव बनर्जी नहीं, वैशाली डालमिया कहिए या लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इन सब के नामों पर पहले से ही अटकलें चल रही थी, और अभी भी अटकलें यही है कि वो बीजेपी में जाएंगे। और उसकी जो बागी चल रहे थे, उससे आज उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को भी एक कॉपी उन्होंने भेज दी है। अनुपम, कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है बीजेपी की? इससे जुड़ी कोई खबर आपके पास आई है? और पार्टी से कब तक इस्तीफा दे रहे हैं, इससे जुड़ी कोई अपडेट आपके पास? देखिए, ये पार्टी से भी तुरंत ही जल्दी ही इस्तीफा देंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री पद से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे चुके हैं। और ज्वाइनिंग की बात है, वो जो सुनने में आ रहा है कि कई लोगों को, कई बड़े नेताओं, बड़े नामों को लेकर राजीव बनर्जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो शामिल होने की प्रक्रिया है, वो किसी बड़ी नेता अगर वो बंगाल में रहें तो उनकी मौजूदगी में होगी, या फिर अगर दिल्ली में जाएं तो वहां होगी। तो ऐसे में कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का ये दौरा राजनीतिक दौरा नहीं है, सरकारी दौरा है। और जो राजनीतिक दौरे पर बड़े नेता आ रहे हैं, वो हैं अमित शाह। 30 और 31 जनवरी को बंगाल में रहेंगे। तो आज 22 तारीख हो गई है। तो ऐसे में जो अटकलें चल रही हैं कि जल्दी ही राजीव बनर्जी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी डेट, टाइम या इस बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं, खुलासा भी इस बारे में राजीव बनर्जी ने अभी तक किया नहीं है। और ये अटकलें चल रही हैं कि वो जल्दी ही हो सकता है बीजेपी ज्वाइन करें। अनुपम, इससे पहले भी टीएमसी को कई झटके लग चुके हैं। उसी कड़ी में राजीव बनर्जी का नाम भी है, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अनुपम, हमने कल बर्धमान में देखा बीजेपी के नए और पुराने कार्यकर्ताओं की जो आपसी झड़प है, उसकी तस्वीर हमने देखी है। एक और टीएमसी के बड़े नेता को अपने पार्टी से वो इस्तीफा दे के बीजेपी में जा सकते हैं, इसकी अटकलें हैं। ये बीजेपी के लिए क्या किसी तरह की मुश्किल और बढ़ा रहा है? ये जिस तरह का टीएमसी में जो लगातार तोड़ की जा रही है, उसे तोड़ा जा रहा है, क्या बीजेपी के लोग जो उसे कबूल नहीं कर पा रहे थे, जो पुराने हैं, उस मुश्किल को बीजेपी कैसे हैंडल करेगी? ये देखिए, पिछले कई महीनों से ही ये द्वंद्व बीजेपी में शुरू हुआ है। जो बीजेपी के पुराने नेता, कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उनको लग रहा है कि उनको तरजीह नहीं दी जा रही है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो ये कई महीनों से ये जो द्वंद्व चल रहा था, जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या दूसरी पार्टियों से, सीपीएम कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनको तरजीह दी जा रही है। सिर्फ बर्दवान में नहीं, हावड़ा जिले में और भी कई जिलों में इस तरह की बातें सामने आ रही थी। और कल ये चरम हमने इसका देखा जब हिंसक झड़पें हो गई बर्दवान पार्टी ऑफिस में, दोनों ही गुटों में। एक जो नए लोग हैं, जो दूसरी पार्टी से कुछ महीनों पहले या 1-2 साल पहले बीजेपी में आए हैं, और जो दूसरे लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो पुराने बीजेपी के लोग हैं, जिन्होंने इतने दिनों तक बीजेपी के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया है, इन दोनों संगठनों, ग्रुपों के बीच झमेला। चलिए, इस परेशानी से बीजेपी कैसे निपटेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन शुरुआती तौर पर यह साफ जरूर नजर आ रहा है कि टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है, और टीएमसी के लिए ये अच्छी खबर नहीं कि उनके एक एक करके बड़े लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और उसमें अब राजीव बनर्जी का नाम शामिल हो गया, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी उन्होंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी है। लेकिन अटकलें हैं कि वो बहुत जल्द बीजेपी में जा सकते हैं। यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए 10 मिनट में अब तक की 100 बड़ी खबरें।